क्या आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं? यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए इस वीडियो में बताया गया है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बच्चों आने वाला है। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आप लोग को ओनली आपको गेस प्रश्न बताए जाएंगे। जो बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम जेन्युइन प्रश्न है, यही प्रश्न आपके आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मात्र आपको बच्चों बस 5 टॉपिक को पढ़ लेना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको सिर्फ 5 टॉपिक को पढ़ना है और इससे बच्चों बाहर बिल्कुल प्रश्न नहीं जाएगा आपका। ओके, जो टॉपिक लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस पूरे प्रश्न का आपको पीडीएफ, क्या बच्चों आपको पीडीएफ पूरे मिलने वाली है फ्री। बच्चों पूरे पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो भी बताया जाएगा ना, वो प्यारे बच्चों 100% क्या होगा आपका, रियल होगा प्यारे बच्चों, रियल होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ वही प्रश्न को बताया जाता है इस चैनल पर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न आपका बेहद इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों आपका कि रेडॉक्स अभिक्रिया से, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा आपसे है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण देना है। तो कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका लिख देंगे यहाँ पे आंसर। आंसर में लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका हेडिंग रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया प्यारे बच्चों। और उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए सुनते देखिए यहाँ पर। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में एक एक अभिकारक का क्या होता है प्यारे बच्चों, उपचयन। एक अभिकारक के क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है। और तथा क्या तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का क्या होगा, एक अभिकारक का उपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का क्या होगा बच्चों, आपका अपचयन होगा, ठीक है, होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान आपका, ठीक ना। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका मैं एक बात बता दूं आपको यहाँ पर। देखिए बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और नाम जानते हैं, एक और नाम कौन सा प्यारे बच्चों, देखिए इसे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों एक और नाम से कि ऑक्सीकरण। क्या प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी कि ऑक्सीकरण हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका नाम और मिल गया आपको, ठीक है ना। एक इसका नाम एक और मिल गया आपका, जिसका नाम क्या है, तो बच्चों देखो रेडॉक्स अभिक्रिया तो कभी करेंगे आप, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको और नाम से बुला सकते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। समझ पाए आप लोग, गुड बच्चों। देखिए आप आइए, तो ध्यान दीजिए, आप लोग अभी जस्ट सुने हैं बच्चों यहाँ पर कि एक अभिकारक क्या होगा, उपचयन होगा प्यारे बच्चों। उपचयन को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और दूसरे क्या होगा प्यारे बच्चों, अपचयन होगा, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आए देखते हैं बच्चों उसका एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे हम लोग, देखिए तो यहाँ उदाहरण में बच्चों क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर ZnO, ठीक है बच्चों, ZnO हो गया, प्लस कर ले यहाँ बच्चों आपका क्या हो गया, आपका ये कॉपर आपका है, ठीक है। फिर कार्बन बच्चों, सॉरी कार्बन यहाँ पर है आपका, ठीक है। देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर जिंक लिख देंगे, प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर देंगे आप लोग, देखिए बच्चों कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होने वाला प्यारे बच्चों, देखिए यानी देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जिंक था, ठीक है बच्चों, जिंक से देखिए यहाँ पर जिंक से क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखिए तो देखिए जिंक से क्या हो गया यहाँ पर आपका, देखिए जिंक से ना बच्चों, देखिए यहाँ पर जिंक है, तो जिंक से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों हट गया, यानी यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन हटा हुआ आपका। तो बच्चों देखिए जब ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा बच्चों, जब ऑक्सीजन आपका निकलेगा तो उसे कहते हैं अपचयन, फिर बच्चों उसे कहते हैं अपचयन, ठीक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें से बच्चों ऑक्सीजन आपका निकलता है ना, वो अपचयन होता है। और क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर कार्बन था बच्चों, ठीक है, कार्बन यहाँ पर देखो, कार्बन में क्या हो गया आपका, यहाँ प्यारे बच्चों आपका ऑक्सीजन जुड़ गया आपका, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका जुड़ गया है। देखिए बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है आपका ना, जुड़ता है बच्चों, देखिए कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आपस जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हुआ है ऑक्सीकरण। क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं उपचयन। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को उपचयन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात सुन लीजिए बच्चों, देखिए ये एक अभिकारक यहाँ पर है, एक अभिकारक यहाँ पे, दो यहाँ पर अभिकारक है, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों, एक अभिकारक में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन देखो निकला हुआ है, ठीक है ना। एक एक अभिकारक में क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है आपका, यानी कि एक अभिकारक में अपचयन, दूसरे में हुआ बच्चों आपका उपचयन,
ठीक है? तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है? बहुत ही आसान आपका है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ओके? और बच्चों इसका पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएगा फ्री, आप बिल्कुल मत परेशान बच्चों होइएगा, पीडीएफ बच्चों आपको फ्री दे देंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रश्न को अब। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, शो कर रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर। यहाँ प्यारे बच्चों लिखा हुआ है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है बच्चों? प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर क्या करना है प्यारे बच्चों? टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है? चलिए लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर आएगा आपका आंसर, ठीक है? आप देखिए समझेंगे आप, देखिए यानी कि अम्ल तथा क्षार बच्चों, अम्ल तथा क्षार क्या करेंगे? आपस में बच्चों कराएंगे रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है? तो अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? यही अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान प्यारे बच्चों, देखिए फिर सुन लीजिए, देखिए यानी कि हम बात करें बच्चों उदाहरण में यहाँ पर, तो यहाँ पर था आपका प्यारे बच्चों अम्ल, ठीक है? अम्ल था प्लस, और बच्चों यहाँ पर क्या था आपका? क्षार था, ठीक है ना? यानी कि अम्ल और क्षार में आपस में क्या कराएंगे बच्चों? अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बनेगा आपका लवण, ठीक है? लवण बनेगा, साथ में बनेगा यहाँ पर आपका जल बनेगा, ठीक है? जल बनेगा। और अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग होंगे लवण बच्चों कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका उदासीन, ठीक है बच्चों? लवण कैसा होता है? तो उदासीन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है? इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ पाए आप लोग? गुड। अगर बच्चों उदाहरण देना चाहेंगे, उदाहरण दे सकते हैं, देखिए ध्यान से। बच्चों यहाँ अम्ल ले लीजिए, देखिए यहाँ बच्चों यहाँ पर ले लीजिए HCl, ये अम्ल हो गया, प्लस क्षार ले लीजिए बच्चों, क्षार में आप ले सकते हैं NaOH, ठीक है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ठीक है? यानी जब दोनों को आपस में कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका Na और यहाँ से बच्चों क्या आपका, देखिए यहाँ पर आपका Cl निकल जाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है? प्लस, और देखिए बच्चों यहाँ पर आपका एगो यहाँ पर OH है, यहाँ पर बच्चों H है आपका, ठीक है? तो OH यानी H जुड़ गया आपका, हो जाएगा H2, ठीक है बच्चों? H2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका O, तो बच्चों हो जाएगा H2O, ठीक है ना? आप समझ पाए बच्चों अच्छी तरह से, देखिए यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलाते प्यारे बच्चों क्या बना बच्चों? यहाँ पर आपका लवण बनना है, जिसको हम बोलते हैं साल्ट, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों यही था आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे अगले प्रश्नों को। हम अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग का जो सेकंड यहाँ पर देख रहे हैं अभिक्रिया, तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 के कह रहा है आपका, ठीक है? देखिए ध्यान से प्रश्न प्यारे बच्चों बोल रहे हैं यहाँ पर आपका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है प्यारे बच्चों? यानी कि आपको बताना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसका आपको बच्चों एक उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल भी देना है। चलिए बहुत ईजी ढंग से समझेंगे इसको, आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग आंसर, ठीक है? और यहाँ देखिए बच्चों लिखा है प्रतिस्थापन, ठीक है? प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन का एक और नाम है जिसे बोलते हैं विस्थापन, ठीक है ना? तो आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहिए, या तो बच्चों इसी को आप विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना? समझ पाए आप लोग? गुड। चलिए बच्चों देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। देखिए तो इस अभिक्रिया में बच्चों जो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है बच्चों? प्यारे बच्चों तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बच्चों क्या करता है? विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, फिर सुन लीजिए, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों इसमें आपका अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा, वो क्या करेगा प्यारे बच्चों? वो देखिए वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? उसके बच्चों स्थान से, यानी कि उसके यौगिक से क्या करेगा? उसको हटा देगा और खुद जगह ले लेगा, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। आए इसका उदाहरण समझते हैं बच्चों, बहुत आसान आपका, देखिए उदाहरण तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ले लेंगे हम लोग Fe प्लस, बच्चों यहाँ पर लेंगे कॉपर सल्फेट, क्या बच्चों? कॉपर सल्फेट ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए दोनों में जब बच्चों अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, तो देखिए बच्चों ये कॉपर है बच्चों ना, बच्चों फेरस है आपका, ये कॉपर है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जो फेरस होता है ना, कॉपर से क्या होता है बच्चों? अधिक क्रियाशील तत्व होता है, यानी कि बच्चों ये फेरस क्या आपका है बच्चों? अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है? तो फेरस क्या करेगा बच्चों? देखो फेरस क्या करेगा? कॉपर को इसके स्थान से हटा देगा। फिर सुनिए बच्चों, यहाँ पर फेरस क्या करेगा बच्चों? फेरस जो है ना, कॉपर को क्या करेगा? इसके स्थान से उसको हटा देगा यहाँ से, और खुद जगह ले लेगा। तो ये बच्चों देखिए इस तरह बन जाएगा आपका। आइए बच्चों फेरस क्या करेगा? कॉपर के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Fe, ठीक है? बच्चों Fe क्या किया? कॉपर के स्थान पर आ गया, FeSO4 बन जाएगा, SO4 बन गया। समझ में आया बच्चों? ध्यान से फिर सुनिए, देखिए Fe क्या किया? कॉपर के स्थान पर आ गया है, ठीक है ना? कॉपर का स्थान क्या है? कॉपर यहाँ से हट के कहीं भी चला जा सकता है, कॉपर आपका इधर चला गया, ठीक है? तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका विस्थापन अभिक्रिया हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? देखिए यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व क्या किया है? कम वाले को इसके स्थान से क्या किया बच्चों? देखो हटा दिया, यानी इस पूरे को बोलेंगे यौगिक,
बच्चों इस यौगिक से क्या किया है, इस कॉपर को इसके स्थान से हटा दिया, हटाकर बच्चों खुद बढ़ गया है, ठीक है, और कॉपर आपका इधर चला गया, ठीक है ना। यानी कि प्यारे बच्चों ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जब अधिक क्रियाशील तो क्या करेगा, कम वाले को हटा देगा उसके स्थान से, इसके यौगिक से हटा देगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ आपका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। क्वेश्चन 4 भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों। देखिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 यहाँ पर कह रहा है आपका इस साबुनीकरण पर संक्षिप्त क्या करें बच्चों, टिप्पणी लिखिए, यानी कि साबुनीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है बच्चों। देखिए इसका यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चों साबुनीकरण देखिए लिखे आप हेड डालेंगे, हेडिंग साबुनीकरण, और साबुनीकरण को ये क्या कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, साबुनीकरण को या तो इसी को कह सकते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो आइए समझते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है। आइए देखिए बच्चों यहाँ लिखा है तेल और वसा, तेल और वसा, तेल और वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग NaOH कहते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है ना, के साथ कराने पर साबुन व ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। बच्चों फिर सुनिए, देखिए बच्चों जब तेल और वसा की क्रिया किससे कराएंगे हम लोग बच्चों, देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, या तो आप करा सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। किसका बच्चों, तेल और वसा का अभिक्रिया, ठीक है ना, तेल और वसा का अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, कराने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। समझ पाए आप लोग प्यारे बच्चों, गुड। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं इसका अभिक्रिया, इसका बच्चों रिएक्शन समझते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ आपका वसा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर वसा है आपका, ठीक है बच्चों। वसा में जो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों मिलाएंगे, ठीक है बच्चों, क्या बनेगा आपका, यह साबुन बनेगा, साथ में ग्लिसरॉल का भी निर्माण होगा। चलिए बच्चों इसको हम लोग समझते हैं इसका रिएक्शन की तरफ से, ठीक है। देखिए आइए रिएक्शन समझ लेंगे बच्चों, रिएक्शन आपका बहुत आसान आपका है। देखिए अगर बच्चों सिंपल से अगर बात करें रिएक्शन के लिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ बच्चों देखिए, अब देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर सी, ठीक है बच्चों, एच, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2O C, फिर क्या लिखेंगे बच्चों O, फिर यहाँ लिखेंगे C17, क्या है बच्चों आपका H35, ठीक है बच्चों, इतना लिख दिया आप लोग, ठीक है C2O CO C17H35 इतना लिख दिया आप लोग। फिर बच्चों देखिए, फिर नीचे थोड़ा लिखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये C हो जाएगा, फिर आपका H बच्चों यहाँ पर देखिए दो का यहाँ पर H है, H कम कर दीजिए, बाकी जेम करते हुए लिख दीजिए बच्चों, CO रहेगा, जेम करते हो आपका C17 जेम करते हो लिखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका H35 जेम करते हुए रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए फिर बच्चों बच्चों यहाँ क्या करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, नीचे आएंगे बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर CH, यहाँ पर जैसे यहाँ CH2 था, यहाँ पे एक कम हो गया है, और फिर बच्चों एक बढ़ा लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा पास CH2, और फिर बच्चों यहाँ पर O था आपका, फिर हो जाएगा CO, ठीक है, C17, ठीक है, पर बच्चों ये हो जाएगा H आपका 35। इतना क्लियर हो गया बच्चों, आपको क्लियर हो गया, गुड बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों ये था आपका वसा, इसे पूरा क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका वसा रहेगा, ठीक है, पूरा बच्चों वसा है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस करिए, यहाँ पर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, यानी कि NaOH बच्चों, देखिए NaOH का बच्चों हम 3 अणु ले लेंगे, तो एक यहाँ पर ले लिए, ऊपर ले लेते हैं NaOH, ठीक, और ले लीजिए यहाँ पर NaOH बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं बच्चों, बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर 3 अणु ले लिए हैं, एक अणु, दो अणु, 3 अणु ले लिए, ठीक है ना बच्चों, ले लिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, अब तो रिएक्शन आपका मजा आएगा, देखिए ध्यान से। फिर बच्चों देखिए क्या करना आपको है, आइए समझिए ध्यान से, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ से बच्चों आपका यहाँ पर लिखा है OH आपका, ठीक है बच्चों, यहाँ से OH आपको ले लेंगे, ठीक है, और बच्चों यहाँ से ले लेंगे आप लोग CH2, ठीक है बच्चों, यही लेंगे, देखिए यहाँ से CH2 ले लीजिए, यहाँ से OH ले लीजिए, तो लिखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेंगे CH2OH, बच्चों देखिए रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ CH2 बच्चों यहाँ OH ले लीजिए, नीचे आइए बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है आपका CH, यहाँ ले लीजिए बच्चों OH आपका, ठीक है, फिर बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे CH, फिर यहाँ ले लेंगे हम लोग OH। समझ में प्यारे बच्चों, देखिए कैसे किए, CH2 फिर यहाँ पर आपका ले लिए हैं OH, ठीक है, अब बच्चों यहाँ से ले लिए CH, फिर यहाँ पर ले लिए OH, ठीक है, इतना होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए CH2, और फिर यहाँ से ले लेंगे OH, ठीक है, इतना बच्चों आपको आना चाहिए CH2OH। फिर बच्चों सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इतना बच्चों हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यही आपका है ग्लिसरॉल प्यारे बच्चों, यही क्या आपका है, यही बच्चों आपका ग्लिसरॉल है बच्चों, क्या है, ग्लिसरॉल है आपका, ठीक है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया आपका, गुड बच्चों। अब ग्लिसरॉल प्राप्त हो चुका है ना बच्चों, अब हम लोग साबुन प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, साबुन प्राप्त करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, आपका कुछ नहीं करना है, देखिए बच्चों
यहाँ से क्या लेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से लेंगे हम लोग C17H35 ले लेंगे ना, ठीक है बच्चों। देखिए 1, 2 और 3 बच्चों, यहाँ से क्या लेंगे बच्चों, तो यहाँ लेंगे C17H35, ठीक है बच्चों, ले लेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है ले लिए, कोई बात नहीं बच्चों। अब देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या कर देखिए कार्बन ले लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपका, 2 ऑक्सीजन यानी कार्बन 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, और देखिए बच्चों यहाँ पर तो हम लोग ले लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, एक कार्बन और बच्चों 1, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका सोडियम 1, 2, 3 बच्चों, सोडियम बचा है, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम लोग Na, सोडियम ले लिए हम लोग, ठीक है बच्चों। आगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे, क्योंकि बच्चों ध्यान से 3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 बच्चों ले लिए यहाँ पर ना हम लोग C17H35, 3 को ले लिए बच्चों। और यहाँ से बच्चों देखो क्या किए हम लोग हैं, देखो COO बच्चों, यहाँ से 1, 2 ले लिए, 1, 2, 3 यहाँ से लिए हैं बच्चों, 3 ये ले लिए हैं। और उसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, Na बच्चों, ये भी 3 ले लिए ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 3 लगा लेंगे। और प्यारे बच्चों यही तो होगा आपका, यही होगा आपका साबुन, यही क्या होगा प्यारे बच्चों, यही होगा आपका साबुन, ठीक है बच्चों, यही साबुन होगा, ठीक है ना। क्लियर इतना हो गया आप लोगों को, गुड बच्चों, आपको समझ में आ गया। देखिए तो बच्चों देखिए ध्यान से इसका गुण देखते हैं, यहाँ पे इसको गुण देखते हैं कि साबुन गुण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए साबुन जो होता है ना, जो साबुन पहला गुण क्या है कि साबुन जो होता है बच्चों, जल में क्या होता है, विलय होता है, क्या होता है बच्चों, तो साबुन जल में विलय होता है, यानी जल में पूरे पूरे क्या होता है, घुल जाता है, ठीक ना। यानी विलय मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में होता है जल में, ठीक है। उसे समझ पाए, बोले विलय किसे कहते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में हो, जैसे विलय विलायक, यानी कि पानी क्या होता है, जैसे पानी में नमक, थोड़ा सा नमक डालिए 1 चम्मच, तो 1 लीटर पानी है तो बच्चों क्या है, विलायक है। 1 चम्मच बच्चों चीनी है, आपका चाहे नमक है तो क्या है प्यारे बच्चों, वो आपका विलय है, ठीक है। तो साबुन बच्चों जल में क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इससे सफाई कम होती है, यानी कि सफाई करेंगे बच्चों तो इससे सफाई बहुत ही कम होगी। समझ पाए आप लोग, गुड बच्चों। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, कि यह कठोर जल में झाग नहीं देता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, कठोर जल में क्या करता है, झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि साबुन साबुन कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम होते हैं बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, ठीक है बच्चों। यानी कि ध्यान से भी समझिए बच्चों, साबुन जो होता है ना बच्चों, जो कठोर जल में बच्चों, कठोर जल में क्या उपस्थित होते हैं, जो कैल्शियम होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं बच्चों, उससे क्या करता है, फिर बच्चों आपका रिएक्शन करने लगता है, यानी कि अभिक्रिया करने लगता है, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था आपका साबुनीकरण, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपका, इसको अच्छी तरह स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। स्क्रीन शॉट नहीं करेंगे बच्चों कोई बात नहीं, इसका बच्चों पीडीएफ आपको हम फ्री देने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ बच्चों कहाँ मिलेगा आपको, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए बच्चों, एक लिंक देंगे, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम पहुंचेंगे बच्चों, टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, टेलीग्राम पर आपको पहुंचो पूरा इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ फ्री, ठीक ना। चलिए बच्चों, अब देखिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को, लास्ट प्रश्न भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है ना, वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में बच्चों लिखना है आपको, एग्जाम के लिए बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि संयोजन अभिक्रिया पूछता है किसे कहते हैं। बच्चों संयोजन मतलब बच्चा होता है जुड़ाव, बच्चों संयोजन माने क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है आपका है जुड़ाव, यानी कि जुड़ना होता है, ठीक है ना, जुड़ना होता है संयोजन माने। ध्यान दीजिए बच्चों, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों इसमें क्या होता है इस अभिक्रिया में, कि 2 या 2 से अधिक क्या करेंगे बच्चों, पदार्थ क्या करेंगे, मिलेंगे और बच्चों एक नया पदार्थ बनाएंगे, ठीक ना। उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर इसका उदाहरण बच्चों अगर देना चाहेंगे तो बहुत सारे बच्चों दे देते एग्जाम्पल, इसका देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका है कार्बन, ठीक है, यहाँ पर आपका है ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन बच्चों जब दोनों में अभिक्रिया कराएंगे आपस में, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या करें, जुड़ जाएंगे बच्चों, ये बना लेंगे CO2, ठीक है बच्चों। यानी क्या मिला बच्चों, देखिए फिर समझिए, यहाँ पर क्या बच्चों, देखो एक यहाँ पे कार्बन है बच्चों, जैसे कार्बन हो गया, एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2 पदार्थ है, दोनों आपस में मिले, मिलकर क्या किए बच्चों, यहाँ पे एक नया पदार्थ को बनाए हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि 2 अभिकारक क्या किए हैं, मिलकर आपको एक नया पदार्थ बनाए हैं, इसी को प्यारे बच्चों कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो बच्चों इसमें दोनों जुड़ गए हैं, जुड़ के बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हम लोग टॉपिक यहाँ पे क्या है आपका बच्चों, देखिए ये आपका वियोजन, यानी कि जिसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। यानी सिंपल बात बच्चों होता है इसका मतलब टूटना, क्या होता है प्यारे बच्चों, टूटना होता है, ठीक है ना। यानी कि वियोजन माने क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं बच्चों की वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए आइए बच्चों सेम जैसे उसका उल्टा होगा, जैसे इसका बच्चों क्या उल्टा होने वाला है, देखिए। तो जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण बच्चों, ठीक है, यानी कि जब किसी, देखिए जब कोई एक पदार्थ क्या करता है, किसी बाहरी प्रभाव के कारण क्या करता है बच्चों, टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है बच्चों की एक पदार्थ क्या करेगा, एक पदार्थ को ये
वो किसी बाहरी प्रभाव के कारण बच्चों कोई बाहर से कोई इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर और वो क्या किया, वो टूट गया, ठीक है बच्चों, टूट गया। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वो कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। सिंपल से मतलब बताना चाहिए, से बता सकते हैं आप लोग कि कोई एक अभिकारक है बच्चों, क्या करेगा जी आपका, टूट कर बच्चों क्या करेगा, दो उत्पादों में बढ़ जाएगा। एक अभिकारक क्या करेगा, दो उत्पादों में टूट कर बढ़ जाएगा, जिसे बच्चों कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिए, यह जो अभिक्रिया है ना, वो प्रकाश, जो प्रकाश से भी हो सकती है, विद्युत विद्युत से भी हो सकती है बच्चों, आदि से हो सकती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, प्रकाश से भी हो सकती है प्यारे बच्चों, आपको विद्युत से भी होती है, ठीक है बच्चों, और भी तरीका होने का हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, उदाहरण समझते हैं इसका, ये देखिए वियोजन माने क्या बच्चों, टूटना होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि CO2 बच्चों, यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर बच्चों इसको क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको मान लीजिए कि इसको रिएक्शन बच्चों हुआ आपका, ठीक है, CO2 है। अब क्या करेंगे, टूटेगा आपका, जैसे कार्बन हो गया अलग बच्चों, O2 क्या हो गया आपका, अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पे एक अभिकारक क्या हुआ है बच्चों, दो अलग अलग उत्पादों में टूट गया है। इसी को कहते हैं हम लोग हैं वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ना। यानी कि सिंपल सी बात, एक अभिकारक क्या करेगा, दो अलग उत्पादों में टूट जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी दो आपका यहाँ क्या, नया उत्पाद मान लीजिए, चाहे नया बच्चों पदार्थ मान लीजिए, ठीक है, एक दो में टूट रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर था आपका पूरे वीडियो का लास्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो तो ध्यान दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसका पीडीएफ आपको बच्चों वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, बच्चों उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।